श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध तीसरा अध्याय छठा। विराट मूर्ति की सृष्टि। मैत्रेय ऋषि कहने लगे, इस प्रकार पृथक रूप से स्थिर होने वाली उन अपनी शक्तियों को जानकर भगवान काल संज्ञा शक्ति को धारण करके 23 तत्वों के समूह में अंतर्यामी रूप से एक साथ प्रविष्ट हुए। तत्वात्मक गुण में प्रवेश कर भगवान ने भिन्न भिन्न तत्वों के गुणों को मिला दिया। 23 तत्वों वाले गुणों से परमेश्वर ने विराट शरीर को प्रकट किया। तब विश्व को रचने वाला यह तत्व गुण परस्पर एकत्र होकर शोभित हुआ, जिसमें ये सब लोग स्थित थे। यह विराट संपूर्ण जीवों का आत्मा और परमात्मा का अंश है। यह विराट अध्यात्म, आदिदेव, अधिभूत, इन भेदों से 3 प्रकार और प्राण भेद से 1 प्रकार का, हृदय स्थित जीव भेद से 1 प्रकार का है। तब ईश्वर ने तत्वों के विविध वृत्ति लोभ के अर्थ अपने तेज से महत्ववादिकों को ताप युक्त किया। उस विराट के मुख से कितने ही स्थान अन्य आदि देवताओं के प्रकट हुए। विराट का मुख उत्पन्न हुआ, उसमें अग्नि ने प्रवेश किया। अपनी वाणी के अंश से यह विराट देह कहने के योग्य हुआ। मुख अधिष्ठान है, अग्नि इंद्रिय है, वाणी इंद्रिय है, वचन विषय है। फिर विराट भगवान के तालु हुआ, उसमें जीवा सहित वरुण ने प्रवेश किया, जिससे स्वाद प्राप्त होता है। तन दंतर नासिका उत्पन्न हुई, उसमें घ्राण सहित अश्विनी कुमार ने प्रवेश किया। घ्राण से सुगंधि की सिद्धि हुई। फिर नेत्र उत्पन्न हुए, उनमें चक्षु इंद्रिय सहित सूर्य प्रविष्ट हुए। चक्षु के ज्ञान से स्वरूपों की पहचान होती है। फिर शरीर का चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें प्राण इंद्रिय सहित पवन ने प्रवेश किया। तब प्राण के अंश से इसका स्पर्श होने लगा। फिर कर्ण उत्पन्न हुए, तब दिशाओं ने उसमें प्रवेश किया। तो श्रोत इंद्रिय के अंश से शब्द की सिद्धि प्राप्त हुई। फिर त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें इंद्रिय ने 7 औषधि देवता ने प्रवेश किया। अनंतर लिंग उत्पन्न हुआ, जहाँ वीर्य इंद्रिय सहित प्रजापति ने प्रवेश किया। वीर्य के अंश से जीव आत्मा आनंद को प्राप्त होता है। फिर गुदा प्रकट हुई, उसमें वायु इंद्रिय सहित मित्र ने प्रवेश किया। वायु के अंश से जीव आत्मा मल त्याग करता है। फिर हाथ उत्पन्न हुए, उनमें इंद्र ने क्रय विक्रय आदि इंद्रियों के साथ प्रवेश किया। क्रय विक्रय आदि से जीव आत्मा आजीविका को प्राप्त होता है। अनंतर चरण उत्पन्न हुए, उनमें गति इंद्रिय सहित विष्णु ने प्रवेश किया। फिर बुद्धि उत्पन्न हुई, उसमें बोध सहित सरस्वती ने प्रवेश किया। बोधक अंश से संकल्प विकल्प आदि क्रियाओं की प्राप्ति हुई। फिर हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें मन इंद्रिय सहित चंद्रमा प्रविष्ट हुआ। मन में जीवात्मा संकल्प विकल्प को प्राप्त होता है। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, उसमें अहम वृत्ति इंद्रियों सहित शिव ने प्रवेश किया। कर्म रूपी अहम वृत्ति से जीव आत्मा कर्तव्य कर्म को प्राप्त होता है। फिर सत्व उत्पन्न हुआ, उसमें चित्त इंद्रिय ब्रह्मा ने प्रवेश किया। चित्त के अंश से जीवात्मा विज्ञान को प्राप्त होता है। फिर विराट भगवान के शिर से स्वर्ग, चरणों से पृथ्वी और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ। रजोगुण प्रभाव से व्यवहार करने वाले मनुष्य और गौ आदि पर पृथ्वी पर रहने लगे। तमोगुण स्वभाव वाले रुद्र के पार्षद भूत प्रेतगण अंतरिक्ष में बस गए। हे राजन, भगवान के मुख से वेद उत्पन्न हुआ और भुजाओं से कर्म उत्पन्न हुआ। स्कंद तीसरा अध्याय 7वां। विदुर के प्रश्न। विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, चैतन्य स्वरूप भगवान की क्रियाओं और निर्गुण भगवान के गुणों का कैसे संबंध होता है? क्योंकि क्रीड़ा में उद्यम करना और क्रीड़ा करने की इच्छा करना, ये दोनों बात किसी दूसरे के होने से होती हैं। जो स्वयं और सदैव अन्य से निवृत्त है, उस ईश्वर को काम अर्थात क्रीड़ा करने की कामना और इच्छा कैसे पैदा हुई? भगवान ने अपनी माया से जगत को रचा, उसी से पालन करते हैं।
फिर उसी से संहार करते हैं। जो परमात्मा नष्ट ज्ञान वाला नहीं होता, वह माया के साथ कैसे संयुक्त हो सकता है? एक भगवान सर्वव्यापकत्व भाव से संपूर्ण पूर्व से स्थित कैसे संभव हो सकता है? हे विद्वान, इस अज्ञान में मेरा मन खेद को प्राप्त हो रहा है, सो हमारे इस मोह को आप दूर करो। श्री सुखदेव जी बोले, तत्व जानने की इच्छा से विदुर जी ने यह बात मैत्रेय ऋषि से पूछी। तब भगवत भक्त मैत्रेय मुनि बोले, यही भगवान की माया है। जैसे स्वप्न में सिर कटे बिना ही स्वप्न में देखने वाले को सिर कटना प्रतीत होता है, पर जागने पर सिर छेदना आदि मिथ्या ज्ञान लेता है, इसी तरह आत्म स्वरूप ज्ञान से देह आदि के बंधन आदि धर्म आत्मा में प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं होते। आत्मा में जो अनात्म का धर्म प्रेरित होता है, सो निवृत्ति मार्ग के सेवन से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जब इंद्रियों का दृष्टा आत्मा हरि में प्रवृत्त होता है, तब संपूर्ण क्लेश लीन हो जाते हैं। जब भगवान के गुण अनुवादों का सुनना संपूर्ण क्लेशों को नाश कर देता है, तो फिर भगवान के चरण अरविंदों की सेवा की प्रीति सब क्लेशों का नाश क्यों नहीं करेगी? विदुर जी बोले, हे प्रभु, तुम्हारे सुंदर वचनों से हमारा संशय मिट गया, परंतु हे भगवान, अब हमारा मन बंधन और मोक्ष में दौड़ता है। जीव आत्मा बंधन में है और परमात्मा मोक्ष है, इसका समाधान कहो। विकार सहित महदादि तत्वों को क्रम पूर्वक रचकर उनसे विराट देह उत्पन्न करके उसमें परमात्मा को आदि पुरुष कहते हैं, जिसमें 4 वर्ण हैं। उस विराट भगवान की विभूति हमसे कहो। जिन विभूतियों में अनेक प्रकार की आकृति वाली प्रजा उत्पन्न हुई, भगवान ने किन प्रजापतियों को रचा और सर्ग अनुसर्ग मनु और मनवंतर के अधिपति कौन कौन रचे? हे मुनि, इनके वंश और वंश में होने वालों के चरित्र और पृथ्वी के ऊपर तथा नीचे जो लोग हैं उनको कहो, उनकी रचना और प्रमाण कहो। स्कंध 3 अध्याय 8। ब्रह्मा का विष्णु दर्शन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, आपने जो लोकहित आकांक्षा से प्रश्न किए हैं, उनके उत्तर में मैं इसी भागवत कथा का वर्णन करता हूँ। जिस समय यह जगत महाप्रलय के जल में डूब गया, उस समय शेष शैया पर श्री नारायण अकेले ही विराजमान थे। हजारों वर्ष जल में शयन करके भगवान अपनी काल रूपी शक्ति से संपूर्ण लोकों को अपने देह में लीन होते देखते। लोक रचना के लिए भगवान के अंतर्गत जो अति सूक्ष्म रूप से स्थित अर्थ था, वह रजोगुण से विद्ध होकर नारायण की नाभि स्थान को भेदन करता हुआ कमल रूप में उत्पन्न हुआ, जो अपनी कांति से उस जल में सूर्य के समान प्रकाश करता था। वो श्री नारायण की नाभि से उत्पन्न हुआ था, इसे उस कमल को आत्मयोनि कहते हैं। उस लोकात्मक कमल में भगवान ने प्रवेश किया। तब उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनको हम स्वयं ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब चारों लोकों को नहीं देखा, तब आकाश में नेत्र घुमाए चारों दिशा की ओर देखने के लिए ब्रह्मा के 4 मुख उत्पन्न हो गए। कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी ने न तो लोक तत्व रूप कमल को जाना, न अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि यह कमल कहाँ से उत्पन्न हो गया, नीचे तक है अथवा यहीं से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार करके कमल की नाल के भीतर प्रविष्ट हो गए, मगर ब्रह्मा जी ने कमल की जड़ का ठिकाना नहीं पाया। तब ब्रह्मा जी अपना मनोरथ पूर्ण न जानकर उल्टे लौटकर अपने स्थान पर आकर समाधि लगा के योग में स्थित हो गए। 100 वर्ष योग करने से ब्रह्मा जी को ज्ञान उत्पन्न हुआ और अपने हृदय के मध्य में उस प्रकाशित स्वरूप को देखा, जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। शेष शैया पर शयन कर रहे भगवान का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। स्कंध 3 अध्याय 9। ब्रह्मा जी ने विनय की, हे भगवान, बहुत काल तप करने से मैंने आपको जाना है। हे भगवान, आपके स्वरूप से पृथक कुछ नहीं है और जो कुछ है
सो शुद्ध नहीं है। हे परम, मैं इसी आपके स्वरूप की शरण हूँ। हे संपूर्ण संसार के सुहत, आप एक आत्म तत्व सत्व गुण रूप ईश्वर के द्वारा सब संसार को सुख देते हो। वही दिव्य दृष्टि मुझको मिले जो पूर्व की तरह इस जगत को रचूं। हे स्वामिन, हमको इस जगत के रचने से प्रवृत्त करो। तदंतर भगवान गंभीर वाणी से बोले, हे वेद गर्भ ब्राह्मण, आलस्य मत करो और जगत के रचने के लिए उद्योग करो। जिस वस्तु की प्रार्थना तुम हमसे करते हो वह मैंने पहले ही तुमको दे दी है। हे ब्राह्मण, तुम फिर तप करो और मेरे आश्रित हुई विद्या को धारण करो। अब तुम मेरी विद्या से फैले हुए सब लोकों में व्याप्त मुझको देखोगे और मुझ में स्थित लोकों को और सब जीवों को देखोगे। रजोगुण तुमको नहीं व्यापेगा। तुमने मुझको जान लिया क्योंकि तुमने पंचभूत, इंद्रिय, गुण, अहंकार इनमें पृथक मुझको माना है। कमल की नाल के मार्ग से तुम्हें संदेह हुआ कि इसके नीचे कुछ अवश्य होगा, तब हमने अपना स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रकट किया। हे ब्राह्मण, तुमने जो हमारी स्तुति की है और जो तप में तुम्हारी निष्ठा हुई, यह सब मेरी ही कृपा है। यह कहकर परमेश्वर ब्रह्मा को स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। स्कंद तीसरा, अध्याय 10वां, दशा विधि सृष्टि। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, ब्रह्मा ने भगवान में मन लगाकर 100 वर्ष तप किया। ब्रह्मा ने जल सहित वायु पान कर लिया। फिर जिस कमल पर ब्रह्मा जी स्थित थे उसको आकाश तक व्यापक देखकर विचार किया कि इसी कमल ने प्रथम सब लोकों को लय किया था, इन्हीं लोकों की रचना मैं करूंगा। ब्रह्मा ने उस कमल पर स्थिर होकर एक कमल नाल को बहुत प्रकार से विभाग किया। विदुर जी बोले, हे प्रभो, हरि का काल रूप नामक रूप जो तुमने कहा, उस काल का लक्षण हमसे कहो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, यह काल जो सत्व, रज, तम गुणों का व्यतिकार होना अर्थात महादिकों के परिणाम से जो किया जाता है वो काल कहलाता है। वो काल विशेषों से रहित है। यहाँ विश्व ब्रह्म स्वरूप है, उसी माया से संग्रहित है और ईश्वर से ही प्रकाशित है। यह विश्व जैसा अब है वैसा ही पीछे था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इस विश्व के 9 प्रकार के सर्ग हैं। 2 प्रकार हैं, प्राकृत तथा वैकृत। इनमें जो वैकृत है वो 10वां सर्ग है। काल, द्रव्य तथा गुण 3 प्रकार के नाम हैं। केवल काल से जो प्रलय होता है उसको नित्य प्रलय कहते हैं। संकर्षण की अग्नि से जो प्रलय होता है उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अपने अपने कार्यों को ग्रसने वाले गुणों से प्राकृतिक प्रलय है, उन्हें 10 सर्ग कहते हैं। जो महतत्व है वो प्रथम सर्ग है। श्री हरि के द्वार से गुणों के विषय भाव होने को महतत्व कहते हैं। दूसरा अहंकार सर्ग है। द्रव्य ज्ञान क्रिया का रूप है। तीसरा भूत सर्ग है जिसमें पंच महाभूत अपनी तन्मात्रा सहित उत्पन्न होता है। चौथा इंद्रियों का सर्ग है जहाँ ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अहंकार वाला मन तथा इंद्रियाधिष्ठाता होते हैं। छठा तमोगुण का सर्ग है जहाँ पंच पर्वा अविद्या जीवों को विक्षेप करने वाली उत्पन्न हुई। यह 6 प्राकृत सर्ग है कहते हैं। अब वैकृतिक सर्ग सुनो। 7वां जो सर्ग है उसे मुख्य सर्ग कहते हैं। 7वां सर्ग यह है कि जो बिना फूल के फले, 100 वनस्पति जिनका फल पके से नाश हो, वह औषधि। 8वां सर्ग पशु पक्षियों का है, वह 28 प्रकार का है। पशुओं का सर्ग अविद्ध है अथवा शाम सवेरे के विचार से रहित है। आहार आदि का ज्ञान मार्ग है, बहुत तमोगुण वाला है। नासिका के सूंघने से ही सब ज्ञान लेते हैं, परंतु ये दीर्घ अनुसंधान रहित हैं। हे विदुर, उन 28 भेदों को सुनो। गो, बकरा आदि 2 खुरों वाले पशु हैं। गर्दभ, घोड़ा आदि 1 खुर वाले पशु हैं। 5 नख वाले कुत्ता, सियार आदि हैं। कौवा, गीद आदि पक्षी हैं। हे विदुर, जिनका आहार नीचे को जाता है, ऐसे 9वां सर्ग मनुष्यों को कहा जाता है। मनुष्य
अधिक रजोगुण वाले हैं और कर्म में तत्पर हैं और दुख में सुख मानने वाले हैं। हे विदुर, तीनों ये सर्ग और देव सर्ग वैकारिक सर्ग कहे जाते हैं। सनत कुमारों का सर्ग प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार का कहा गया है। देव सर्ग 8 प्रकार का है। सिद्ध, यज्ञ, राक्षस, ब्रह्मा के रचे हुए ये 10 हैं। इस प्रकार भगवान कल्प के आदि में आप ही अपनी आत्मा को रचता है।